हाँ जी, नमस्कार, क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उमेश, आप सभी का वेदा अकेडमी में फिर से स्वागत करता हूँ। क्लास 6 वालों का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है उन लोगों को जो सेलेक्ट हो चुके हैं और जो नहीं हुए हैं, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या-क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। उस निराशा से बाहर आइए और निराशा से आगे बढ़िए। लेकिन एक लगातार एक वीडियो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर पहले बनाई थी, लेकिन फिर एक मेरे को मजबूरियाँ बनानी पड़ रही है क्योंकि मेरे पास लगातार इतने डाउट आ रहे हैं, इतने कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा स्कोर इतना अच्छा आया था, लेकिन फिर भी हम फेल हो गए। क्यों सर क्यों? सर हमें बताइए प्लीज़ भैया हमें बताइए इस चीज़ के बारे में जानकारी दीजिए। तो ये आखिरी वीडियो आप कह सकते हैं कि आखिरी वीडियो होगी इस टॉपिक के ऊपर कि मार्क्स बहुत अच्छे आए, लेकिन बट फेल हो गए, क्यों? ये रीज़न समझ ही नहीं आ रहा बच्चों को कि कैसे? क्योंकि अभी आप थोड़े छोटे हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। आशा करूँगा इसके अंदर सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा बिल्कुल। ठीक है? क्लियर कट जो चीज़ें हैं, साफ-साफ वो बोलता हूँ मैं हमेशा। कभी घुमा-फिरा के हमने बात नहीं करी, सीधा जो होता है वो सत्य के ऊपर आधारित होता है। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं। आप लोग भी परेशान होंगे कि भैया ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है कि हमारे मार्क्स तो बहुत अच्छे आए थे, बट क्या? कि भैया हम तो फेल हो गए। क्या हो गए भैया? हम फेल हो गए। हमारे टॉप रैंक फेल हो गई जबकि लो रैंक वाले क्या हो गए? पास हो गए। ये बहुत बच्चों का डाउट है, बहुत ही लगातार। बहुत ही बच्चों का लगातार डाउट है यही यही कि भैया हमारे अंक बहुत अच्छे थे, हमारा स्कोर बहुत अच्छा है, 92 नंबर आए, 94 नंबर आए, लेकिन हम फेल है। व्हाई? व्हाई वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सो आई विल लेट यू टेल। ओके, चलिए देखिए, रियलिटी चेक के बारे में बात करूँ, तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि भैया जेएनवीसी नॉट बेस्ड ऑन ओवरऑल रैंक ओनली। पहली चीज़ तो ये है कि जेएनवी का जो एग्ज़ाम होता है, ये केवल ओवरऑल रैंक के ऊपर आधारित नहीं होता, कि मैं आपको समझाऊँगा अभी। ठीक है? यहाँ जो सिलेक्शन है बच्चे, यहाँ जो सिलेक्शन होता है बच्चे का, जो पास हो रहा है यानी कि जो आगे जेएनयू में सिलेक्ट होगा, वो भैया नॉट प्योरली मेरिट बेस्ड नहीं होता है नेशनल लेवल का। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ये सोचें कि भैया पूरे इंडिया के कि भैया कंप्लीट इंडिया के बच्चे यहाँ पर बैठ रहे हैं, मान लीजिए सपोज़ कि हमारे पूरे भारत में मान लीजिए कि सारे बच्चे मिलाकर 25 लाख बैठते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, सपोज़ बैठते हैं 25 लाख। अब आपको लग रहा होगा कि भैया 25 लाख में से ही हमारा पूरा स्कोर बनता है क्या? क्या इनमें से ही पता चलता है कि 25 लाख में से हम इतने सिलेक्ट होंगे? तो नहीं मेरे भाई, आप पूरे इंडिया का नहीं देखते, आपको जो देखना होता है यहाँ पे वो आपके डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। कंप्लीट इंडिया से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको केवल अपने जिले से मतलब होना चाहिए कि आपके जिले में कितना कॉम्पिटिशन है, कितनी सीट है, उसके ऊपर सिलेक्शन है आपका। ठीक है? इट फॉलोज़ अ डिस्ट्रिक्ट वाइज़ सिलेक्शन सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है भैया, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ सिलेक्शन सिस्टम होता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? जैसे अगर मैं बात कहूँ गाज़ियाबाद जैसे सॉरी अगर मैं बात कहूँ उत्तर प्रदेश, हुँ? अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है 75 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें गाज़ियाबाद आता है, एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इस गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट में कितने नवोदय विद्यालय हैं और यहाँ पर कितनी सीट है? इसके ऊपर डिपेंड होगा कि आप और सबसे देखो एक तो ये चीज़ हो गई कि भैया गाज़ियाबाद में कितने नवोदय विद्यालय हैं और भैया कितनी सीट है और दूसरी चीज़ ये है कि उस गाज़ियाबाद के कितने बच्चे हैं जो उस पेपर को देंगे, इसके ऊपर खेल निर्भर है पूरा। समझ आई बात? आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मतलब ही नहीं है, आपको कंप्लीट इंडिया से मतलब होना ही नहीं चाहिए, आपको केवल अपने डिस्ट्रिक्ट से मतलब होना चाहिए। देखिए, सबसे ज़रूरी खेल जो यहाँ पर खेला जाता है वो है भैया डिस्ट्रिक्ट कोटा सिस्टम। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोटा सिस्टम। क्योंकि होता क्या है यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है वो ये है कि भैया हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लिमिटेड सीट्स है। किसी डिस्ट्रिक्ट में भैया 80 सीट है, किसी में 80 से कम है, किसी में 40 भी है। तो सारा का सारा खेल यहाँ पर डिपेंड है कि भैया सीट कितनी है, सीट कितनी है? आप खुद सोच के देखिए, खुद सोच के देख लीजिए मान लीजिए कहीं पर सीट भैया 40 है, सीट 40 है और जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उस 40 सीट के लिए मान लीजिए वो 5 लाख हैं। कितने? 5 लाख। अब आप खुद सोच के देखिए भैया 5 लाख बालक है 40 सीट के लिए लड़ रहा है। यानी केवल 5 लाख में से 40 बच्चे ही होंगे जिनका सिलेक्शन होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? कि भैया कितना बड़ा रेशियो बैठ रहा है यहाँ पर। अब आप खुद सोच के देखिए तो ऐसे में जो कट ऑफ जा रही होगी, वो खुद भैया 98 पे टिकी होगी, 98 से लेकर 99 पर बैठ जाएगी, अगर ऐसा कभी होता है तो। तो यानी सारा खेल डिपेंड है भैया सीट कितनी है, कितने बच्चे बैठ रहे हैं, सबसे बड़ा खेल ये है। ठीक है? और आगे बताऊँगा और क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो भैया यही है लिमिटेड फिक्स सीट्स होती हैं। स्टूडेंट कम्पीट करते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कम्पीट नहीं होता। बार-बार यही बात आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो एक डिस्ट्रिक्ट ए, एक डिस्ट्रिक्ट बी है मान लो। डिस्ट्रिक्ट ए में हाई कॉम्पिटिशन है, डिस्ट्रिक्ट बी में लो कॉम्पिटिशन है। अब आप खुद सोच के देखो कि जैसे ये सीट 40 मान लो गाज़ियाबाद है। ये कहाँ की मैंने बताया आपको ज़ेड-बी यानी गाज़ियाबाद। मान लीजिए एक मेरठ है। ये क्या भैया? मेरठ है। मान लीजिए भैया मेरठ में सीट है 100 सीट है 100 और जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, भैया वो 1 लाख है। कितने? 1 लाख है। अब आप खुद ही बताओ 100 बालक है 1 लाख 100 सीट है 1 लाख बालक है। अब आप खुद ही बताओ यहाँ की जो कट ऑफ जाएगी वो 98 से कम ही जाएगी। वो यहाँ पर 90 पे भी टिक जाएगी क्योंकि इतने बच्चे हैं ही नहीं उनके पास। तो वही बात है कि भैया कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जिनमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है।
और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ लो कंपटीशन है, इसलिए जहाँ पर कम कंपटीशन है, जिन बच्चों के कम नंबर आए वहां पर उनका सिलेक्शन हो गया, जबकि जहाँ ज्यादा कंपटीशन था, ज्यादा नंबर आए, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। सारा खेल ये था, क्योंकि वहां सीट कम थी। ठीक है बेटा, अब देखो दूसरा है भैया कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन। सबसे बड़ा झोल तो यहाँ हो जाता है, सबसे बड़ा झोल यही हो जाता है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन। ये जो रिजर्वेशन बढ़ जाता है ना सीटों में, होती तो टोटल आपके पास मान लीजिए 80 सीट है, उसमें से भैया 75% रूरल है, 25% अर्बन है, फिर उसमें भी रिजर्वेशन ठुक जाता है, तो सीट वैसे ही कम होती चली जाती है। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है कि भैया ये सब रिजर्वेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और साथ में क्या है, हर एक कैटेगरी का क्या है, सेपरेट कट ऑफ होता है कि भैया जनरल वाले का इतने पे वो पास हो रहा है, एससी वाला इतने पे पास हो रहा है। कुछ ऐसे होते हैं बच्चे कि वो एससी से भी पास हो जाते हैं और अपनी जनरल से भी पास हो जाते हैं, तो वो दोनों में फंस जाते हैं, फिर वहां पे एक सीट इधर भी खा गए, एक सीट इधर भी खा जाते हैं वो, तो ये भी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, देखो अब समझो, रियल प्रैक्टिकल समझो। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एक डिस्ट्रिक्ट ए है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट है वो ए है। ठीक है, यहाँ पर हाई कंपटीशन है। कैसा कंपटीशन है बच्चे, हाई कंपटीशन। मैंने एक डिस्ट्रिक्ट मानी ए डिस्ट्रिक्ट है, मान लो एक जिला है ए। ठीक है, यहाँ पर कंपटीशन क्या हाई, और मैंने इसको माना कि भैया ये अर्बन है, क्या है, अर्बन हैवी डिस्ट्रिक्ट है। अब मान लो इस डिस्ट्रिक्ट में टोटल सीट जो है बच्चे 80 है, कितनी है, 80। 80 में से भैया कैटेगराइजेशन होगा किस किस का, बड़े ध्यान से सुनो, कुछ अर्बन में जाएंगी और कुछ किस में जाएंगी भैया, रूरल में। अब आपको पता है कि भैया जो रूरल में जाती है वो 75% जाती है, अर्बन में 25%, यानी कि भैया रूरल में चली गई 60 सीट, अर्बन में चली गई भैया कितनी, 20। अब देखो 80 में से 20 तो शहरी क्षेत्र के लिए चली गई, 60 चली गई ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अब यहाँ पर, अब इसमें भी कैटेगराइजेशन हो जाएगा, कुछ सीट एससी की होंगी, कुछ सीट एसटी की होंगी, कुछ सीट ओबीसी की होंगी, कुछ सीट जनरल की होंगी। सेम यहाँ पर भी हो जाएंगे 4 कैटेगराइजेशन, क्या भैया, एससी की सीट, एसटी की सीट, ओबीसी की सीट, और भैया किसकी, जनरल की। अब आप खुद सोचो, अब 20 सीट है, अब 20 सीट है, मान लो भैया, मान लो क्या भैया, 2 यहाँ चली गई, समझो 8 इधर आ गई, 10 तो यही हो गई, मान लो 4 यहाँ आ गई, 6 आ गई। अब आप खुद ही बताओ, जो बच्चा इस जिले का होगा उसे तो बस ये दिख रहा होगा, अरे भाई 80 सीट है, 80 सीट है, 80 सीट है, हम तो भैया इसमें पास हो जाएंगे, 80 सीट है भैया। अबे बेटा ये तो देख, 80 सीट अगर तू शहरी क्षेत्र का है तो तेरे, और मान लो तुम ओबीसी से, तो भैया 4 ही सीट बैठ रही है, कंपटीशन कितना ज्यादा हो गया, ये मामला खराब हो गया। तुम्हारे मन में ये रहता है कि भैया 80 सीट थी भैया मेरे जिले में तो 80 थी, बड़े भाई मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, बेटे यहाँ और भी कैटेगराइजेशन थे, तो यहाँ मामला खराब हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो जैसे ये है टोटल सीट, मान लो टोटल स्टूडेंट यहाँ अपीयर्ड होते हैं 5000, मान लो 5000 बच्चे यहाँ पेपर देते हैं। ठीक है, जनरल अर्बन स्टूडेंट कंपीटिंग करते हैं 20 सीट के लिए, कितनी सीट है, मान लो 20 सीट है ये अर्बन वाली। ठीक है, 20 बच्चे लड़ रहे हैं, बताओ 5000 सीट के लिए, तो लगभग कम से कम 1500 स्टूडेंट पेपर में बैठे। अब यहाँ की जो कट ऑफ गई, बड़े ध्यान सुनो, कि जो टॉप 20 बच्चे थे उन्होंने 90% स्कोर कर दिया, 90 प्लस आ गया, कितना, 90 प्लस स्कोर आया 20 बच्चों का 1500 में से, और कट ऑफ कहाँ लग गई, 89 से 90, 89 से 90। बड़े ध्यान समझो, 20 बच्चों ने 90 प्लस अंक लिया है, कट ऑफ लग गई 89 से 90, और सीट कितनी थी भैया, 20 थी अर्बन की, तो ये तो यहीं सेलेक्ट हो गए। बाकी क्या करेंगे भैया, जिनके नंबर ही नहीं है, तो यहाँ मामला ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई हुई है, आप इसको भी एक बार देख सकते हैं, लो कंपटीशन वाले के लिए बताई है। इस तरीके से यहाँ पर सारा का सारा खेल होता है भाई। ठीक है, तो मैं बस यही कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि देखो सिलेक्शन बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड है, यहाँ पर बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड है, सीट कितनी है ये भी डिपेंड है, आप अर्बन से हैं ये भी डिपेंड करता है, आप रूरल क्षेत्र से हैं ये भी डिपेंड करता है, आप लड़का है या लड़की है ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि लड़कियों के लिए 1/3 का रिजर्वेशन है, तो इसलिए लड़कियों की कट ऑफ ऑलरेडी वैसे भी कम चली जाती है, जबकि लड़कों के अच्छे नंबर आते तो वो बेचारे पीछे रह जाते, बिट जाते हैं वो बेचारे। सबसे बड़ा खेल कैटेगरी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये बहुत जरूरी चीज है भैया, जो कुछ आपको पूरा का पूरा डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिन पर हमारी कट ऑफ डिपेंड करती है भैया। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं डिस्ट्रिक्ट में, डिफिकल्टी लेवल कैसा पेपर का, सबसे जरूरी चीज तो यही है कि आपने तैयारी पूरे साल करी, लेकिन मान लो पेपर डिफिकल्ट आ गया आपकी, तो भैया हवा निकल गई इस टाइम पे कि भैया हम पेपर नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो ये भी दिक्कतें होती हैं। कैटेगरी वाइज सीट कितनी है भैया, रूरल और अर्बन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो इसलिए कहते हैं कि टॉप रैंक भी जो है ना भैया, जो टॉप रैंक है वो भी सेफ नहीं होती, कहीं ना पर टॉप रैंक भी जो है वो भी सेफ नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां भी बच्चा क्या है, हार जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी बालक है, आप हो, अगर आपका मन है दोबारा से इसकी तैयारी करने की, तो भैया ऑलरेडी एकलव्य बैच चालू हो चुका है। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 को इसकी दोबारा लॉन्चिंग है, दोबारा से इसका नया पार्ट चालू होगा। तो जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है क्लास 6 वालों के लिए, किसके लिए, क्लास 6 के लिए, वो इस बैच में एनरोल हो सकता है। नीचे एक नंबर आ रहा होगा 9810337915, उस पर जाकर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सेम बैच है क्लास 9 वालों के बच्चे, 1 अप्रैल 2026 से इसकी भी शुरुआत है। सारे बेहतरीन टीचर, सारे एक्सपर्ट टीचर, खतरनाक खिलाड़ी जिसे कहते हैं, सारे टीचर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये सैनिक वालों के लिए। देखो अब जिनका, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही कहूंगा भाई, अगर किसी बच्चे का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हुआ, जेएनवी में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पास एक मौका है सैनिक का, सैनिक का मौका मत गवाना प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट। जो सिलेबस आपका नवोदय में होता है वही सैनिक में होता है, वही सैनिक में होता है, बस फर्क क्या है, नवोदय का सिलेबस यहाँ है तो सैनिक का सिलेबस का लेवल यहाँ होता है।
उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका एक बार गलती से भी सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाता है, इसे कहते हैं ना जीवन भर सेट रहोगे हमेशा, बल्ले-बल्ले रहेगी, सावा-सावा रहेगी। घर वाले भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे। ठीक है? तो इसके लिए बैच की शुरुआत होगी भी ये शौर्य बैच की 15 अप्रैल 2026 से, यानी कि नेक्स्ट मंथ से ही चालू होने वाले हैं। अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाहता है, तो दिए गए नंबर पर नीचे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है? और मैं भी हूँ इसके अंदर, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा। ठीक है? बाकी जो बच्चे मुझसे पढ़े, उन्हें पता ही है कि किस हिसाब से हम पढ़ते हैं, क्या हमारा अंदाज़ा रहता है, क्या तरीका रहता है। ठीक है? अगर किसी को नहीं पता, तो भैया एक काम करना, पुरानी मैराथन देख लेना। मैराथन से भी आपको पता चल जाएगा कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है? ओके, तो ठीक है, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और निराश मत रहिए, ठीक है? जो होना था वो हो चुका है, जो चीज़ होती है आप उसको वापस नहीं कर सकते अब, ठीक है? ठीक है, बाय-बाय, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।